अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मुझे यकीन है आप सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सर्दी बहुत हो गई है यार, इतनी सर्दी हो गई है कि बस कई दफ़ा ऐसा होता है कि दोपहर को निकलो या 3-4 बजे तो धूप निकली होती है, बाहर से लौटते लौटते देर हो जाती है और फ़ौरन अंधेरा छा जाता है और इतनी ठंड हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं। फिर मुझे एहसास होता है कि मैं कोट तो पहन के ही नहीं आई, लेकिन जब घर से आदमी निकलता है तो उस वक्त धूप होती है, वार्म होता है और थोड़ी सी देर बाद इतनी ठंड हो जाती है, सर्दी हो जाती है, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। फिर गलती का एहसास होता है कि कोई गर्म चीज़ लेके आनी चाहिए थी पहनने के लिए। मैं एक बात पे अक्सर गौर करती हूँ कि एक ही घर में बहन भाई पलते हैं पढ़ते हैं और जब बड़े हो जाते हैं उनकी शादियाँ हो जाती हैं, अपनी अपनी फैमिलीज हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो उसके बाद वो अक्सर बदल से जाते हैं, बल्कि अपने खून के रिश्तों को छोड़ के जिधर उनकी शादियाँ हुई होती हैं, स्पेशली जो मर्द होते हैं, अ, उनकी जो लगता है कि खून के रिश्तों से ज़्यादा उनकी जो बीवी के रिश्ते होते हैं वो उनके ज़्यादा सगे हो जाते हैं और उनका आना जाना भी वहाँ ज़्यादा हो जाता है, हमदर्दियाँ भी वहाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आम तौर पे लड़कियों का ऐसे नहीं होता, वो अपने माँ बाप के साथ ही बहुत अटैच होती हैं, अपने बहन भाइयों के साथ अटैच होती हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इस लिहाज से भी अच्छी नहीं है कि कई ख़वातीन को मैंने देखा है जो शादी के बाद भी अपने सास ससुर वालों को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराती हैं, नंदों से उनकी इतनी नहीं बनती है और अपने घर वालों के साथ वो शादी के बाद भी चिपकी रहती हैं, हर बात से उनसे मशवरा करती हैं, कोई दावत कर रही हैं तो उनको बुलाती हैं और वो अपने जो ससुराल वाले हैं उनके साथ इतना रब्ता नहीं रखती हैं और बिला वजह उनके ख़िलाफ़ हो जाती हैं, शिकायतें पैदा कर लेती हैं और सर्दमहरी का शिकार हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दोनों के रवैयों में ऐसा फ़र्क क्यों है? और दोनों ही बातें ठीक नहीं हैं। अ, यानी मर्द हज़रात का अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट करना और बीवी की फैमिली को एक तरह से अडॉप्ट कर लेना और जो ख़वातीन हैं उनका अपने ससुराल वालों को जो है उनसे बुरा सलूक करना और अपने घर वालों को अहमियत देना, फ़ौक़ियत देना, उन्हीं को अपना समझना, ये दोनों ही बातें गलत हैं। हर चीज़ में एक बैलेंस होना चाहिए मेरे ख़्याल में। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? आपकी इस बारे में क्या राय है? मेरे साथ तो ये हुआ तो है यहाँ और हो मैं रहा भिंडियाँ है। बना रही हूँ। सबसे पहले मैं प्याज को कैरामलाइज़ करूँगी, फिर इसमें भिंडियाँ डाल के थोड़ी सी फ्राई करूँगी, उसमें भी हल्दी भी डालूँगी ताकि उनकी लेस ख़त्म हो जाए। फिर उतारने से चंद मिनट पहले मैं साबुत गोल मिर्चें जो हमारे मुल्क की होती हैं, वो हाथों से तोड़ के इसमें डालूँगी और नमक डालूँगी। आप चाहें तो बर्ड्स आई चिली जो ड्राई सूखी हुई रेड मिलती हैं उनको भी तोड़ के डाल सकते हैं, वो ज़्यादा तीखी होती हैं, बड़े मज़े की लगती हैं। लेकिन ये जो हमारे मुल्क की गोल मिर्च है इनका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, हालांकि इतनी तेज़ नहीं होती है लेकिन इनका बड़ा डिफरेंट फ्लेवर होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से भिंडियाँ बनाना मुझे बहुत पसंद है। ये सबसे पहले हमारे किराएदार थे, उनकी बेगम थी सिंधी, उन्होंने बना के हमें भेजी थी तो मैंने खाई थी, तो उस दिन की मैं ऐसी फ़ैन हुई कि अम्मी से फरमाइश बन करके उसी तरीके से पकवा के खाया करती थी बचपन में। और जब से फिर मैं बड़ी हुई तो फिर मैंने खुद बनाना शुरू कर दी। लेकिन ये कुकर हमने नया लिया था बीको का चंद महीने पहले, ये इतना अच्छा नहीं है। इस पे मैंने नोटिस किया है कि चीज़ें ज़्यादा खस्ता नहीं बनती हैं, अच्छी नहीं बनती हैं और एकदम हम बदल भी नहीं सकते क्योंकि अभी चंद महीने पहले ये लिया था ब्रांड न्यू। तो कुछ अर्सा और काम चलाएंगे तो फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि इसको बदल दें। तो भिंडियों को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी जो कुछ ज़्यादा नहीं है। हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, इसके अलावा आप चाहें तो पिसी कुटी मिर्चें डाल सकते हैं लाल वाली, या साबुत लाल मिर्चें हाथों से मोटा मोटा तोड़ के इसमें ऐड कर सकते हैं जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी में था। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा और फ्राई करें ताकि मिर्चें जो हैं वो थोड़ी सी फ्राई हो जाएं और उनका टेस्ट आ जाए भिंडियों में।
تو پھر یہ بڑے مزے کی بنتی ہیں، آپ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے گا۔ ہو سکتا ہے اس طریقے سے آپ پہلے ہی بناتے ہوں، یا اس سے ملتے جلتے طریقے سے، ظاہر ہے آپ فرائی بنیا بناتے ہوں گے، لیکن یہ ثابت موٹی مرچوں کو ایڈ کر کے آپ دیکھیے گا کہ بڑا پیارا ٹیسٹ آئے گا۔ تو ابھی میں نے یہ مسالے ایڈ کر دیے ہیں، اب تھوڑی دیر اور میں انہیں پکاؤں گی۔ تو ابھی میں نے شام کی چائے بنائی تھی، دودھ پتی چائے، اور تھوڑی دیر کے لیے میں ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھی تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے ہوورنگ وغیرہ کی، اور یہ میرا روز کا معمول ہے کہ روز میں ہوورنگ کرتی ہوں، یا کبھی اکثر تو ایسا ہوتا ہے بہت دیر ہو جاتی ہے دوسرے کاموں میں، اس کے باوجود بھی میں ہوورنگ کر کے، چاہے 1:30 بج رہا ہو، 2 بج رہا ہو، 2:30 بج رہے ہوں، میں کر کے سوتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے بری بات ہے کہ رات کے وقت آپ ہوور کریں تو آواز آتی ہے، لیکن یہاں گھر دور دور ہیں دوسرے، اور اس ہوور کی اتنی آواز بھی نہیں ہے، اور میں جلدی سے مار لیتی ہوں۔ تو اس کے ساتھ میں نے سوچا میں زیرہ بسکٹ لے کے آئی تھی اپنی ایشین شاپ سے، ان کو ٹرائی کروں، تو بڑے مجھے مزے کے لگے۔ اور نان خطائی بھی وہاں میں نے دیکھی تھی، تو اس کو بھی لے کے آئی، ان کو بھی ٹرائی کیا، لیکن وہ مجھے اتنی اچھی نہیں لگی جتنے مجھے زیرہ بسکٹ لگے۔ جب میں پاکستان میں ہوتی تھی تو وہاں زیرہ بسکٹ لیا کرتی تھی، تو وہ تو بہت ہی مزے کے ہوتے تھے۔ یہ سائز میں تھوڑے کچھ زیادہ ہی مجھے لگا کہ موٹے تھے، لیکن ٹیسٹ ان کا اچھا تھا، تو میں نے شام کی چائے کے ساتھ ان کو انجوائے کیا۔ تو یہ ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ میں آج ہی ایک دوسری ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گی، کیونکہ میں نے ایک ہی ویڈیو میں ساری چیزوں کی ریکارڈنگ نہیں کی کہ بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس کے لیے میں نے دوسری ویڈیو بنائی ہے، بلکہ تھوڑی سی اور بھی ریکارڈنگ کر کے رکھی ہوئی ہے، تو اس کی بھی میں اپلوڈ وہ بھی کر دوں گی ویڈیوز جلدی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی جلدی ہماری ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں، اور جہاں بھی رہیں محفوظ رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔